हजरत हुज़ैफ़ा यमानी, हुज़ैफ़ा यमानी ये जो अहले बैत के करीबी हैं, हजरत ज़ुश्शहादतैन खुज़ैमा ज़ुश्शहादतैन है ना, ये लोग जहन में, बच्चों के शायद जहन में नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं है जहन में, बता दें। तो अब हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हो पैगंबर इस्लाम मदीने से बाहर गए हुए थे। एक यहूदी ने रसूल इस्लाम से कहा मैं ये खच्चर या गधा बेच रहा हूं, खरीदेंगे? पैगंबर ने कहा कितने में है? कहा इतने में। आपने पैसे दिए, कहा मदीने पहुंच के दे दूंगा। पैगंबर इस्लाम ने कहा मुतमईन है? कहा हाँ मदीने पहुंच के दे दूंगा, अभी रस्सी मुझे ही थामने दें। पैगंबर इस्लाम को कोई बात नहीं। मदीने पहुंचे, पैगंबर ने कहा भाई पैसे ले चुके हो, अब सवारी मेरी है। का कौन सी सवारी? अब समझ में आया? कुछ लोग अभी नहीं धोखे देना शुरू हुए, पहले से धोखेबाज है। ऐसों को मौका ना दीजिएगा आपकी सरजमीन पे आ जाएं, पता नहीं लोग हैं या नहीं, कुछ लोग तो पहुंच गए। तो जाने कि नाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मुझे ना आदत है ना शौक झूठ की, रास्ते में मैंने तुम्हें पैसे दिए, कि भाई ठीक है आप किसी अपने आदमी से फैसला करा ले, शहर आपका। सामने से एक सहाबी आ रहे थे कि रसूल खुदा ने नाम से बुलाया कि भाई ये यहूदी कहता है कि ये गधा इसका, मैं कहता हूं मेरा। अच्छा, उसने रस्सी थाम रखी है, जिसके कब्जे में हो। का या रसूलल्लाह आपके पास कोई गवाह है? रसूल खुदा ने कहा नहीं गवाह तो नहीं है। तो कहा फिर या रसूल खुदा आप हार गए, यहूदी सही है। दूसरे साहब आ गए, दूसरे साहब, एक सहाबी आए, रसूल खुदा ने कहा भाई ये यहूदी कहता है ये गधा इसका, मैं कहता हूं मेरा। कहा या रसूल खुदा कोई गवाह है आपके पास? कहा नहीं। कहा फिर ये यहूदी सही है। इतने में हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हो जैसे ही तशरीफ लाए तो रसूल खुदा ने कहा ए खुज़ैमा ये यहूदी कहता है ये गधा इसका है, मैं कहता हूं मेरा। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, अगली बात नहीं सुनी जनाब खुज़ैमा ने, फौरन कहा या रसूलल्लाह गधा आपका है। का खुज़ैमा अभी आपने सुना ही नहीं, ये कहता है इसका, मैं कहता हूं मेरा, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। कहा ना हो। का खुज़ैमा कैसे फैसला दे दिया मैं हक हूं? का या रसूल अल्लाह आपने कहा जन्नत है, हमने देखी नहीं, हमने जन्नत मान ली। आपने कहा जहन्नम है, हमने देखी नहीं, हमने मान ली। आपने कहा सिरात है, मीजान है। जब बगैर देखे सब कुछ मान लिया, तो जब आप कह रहे हैं ये सवारी आपकी तो आपकी। तो अब आपने फैसला दिया, रसूल खुदा ने कहा खुज़ैमा आज से आप हैं ज़ुश्शहादतैन, नहीं है लोग। क्या बाकी मेरे सारे सहाबा एक गवाही देंगे तो एक ही शुमार होगी, आप एक गवाही देंगे दो शुमार होंगी। अब वो पहले तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये क्या बात हुई? कहा क्योंकि खुज़ैमा ने मेरी गवाही दी है, मेरी। अब अगर कोई नबी या बिनते नबी की गवाही दे, ये बड़े बड़े जलीलुल कद्र असहाबे रसूल हैं, हजरत हुज़ैफ़ा यमानी कि जिनको इमाम हसन मुश्तबा ने याद किया है। कहाँ आज कहाँ है वो हुज़ैफ़ा यमानी? आज कहाँ है वो खुज़ैमा ज़ुश्शहादतैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा? तो हजरत हुज़ैफ़ा यमानी इराक आ गए थे, वहां उनका इंतकाल हो। मैं आखिरी रिवायत पेश कर रहा हूं, सुनेंगे? वक्त है ना? आखिरी रिवायत। तब ये अजीज़ाने गिरामी दुआओं में आले मोहम्मद के अलावा ऐसों का भी वास्ता दें तो दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए आले मोहम्मद बाब हैं,
और आले मोहम्मद तक पहुंचने के लिए ये कोई सलमान है, कोई अबू जर है, कोई मिकदाद है, कोई अम्मार है, कोई मालिक अश्तर है, कोई हबीब इब्ने मुजाहिर है। तो हजरत हुज़ैफा यमानी इराक में इंतकाल हुआ, वहीं पे कब्र बनाई गई और अब से तकरीबन 80 बरस पहले सैलाब आया, जिस कब्रिस्तान में वो थे सारी कब्रें बह गई। एक कब्र में एक मुर्दा निकला बिल्कुल सालिम, नहीं है मजमा, न बाल झड़े थे, न कोई आसार थे खराबी के, बहुत पुरनूर। तो कहा भाई ये कब्र किसकी थी? तख्ती पे लिखा था हुज़ैफा यमानी। दोबारा जनाजा एक मर्तबा कांधों पे उठाया, आगा मोहसिन अल हकीम ने जनाजा पढ़ाया, कहा कहां दफना है? कहा मदाइन में सलमान के पास। अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद के मानने वाले मर भी जाएं तो जिंदा रहते हैं। बड़े बड़े जलीलुल क़द्र हैं, इनके मानने वाले ऐसे हैं, इनके मानने वाले ऐसे।